आपने YouTube के ऊपर सौरभ जोशी का चैनल तो देखा ही होगा। सौरभ जोशी ने लास्ट 38 डेज में 31 वीडियोस डाली और 411 मिलियन इनके व्यूज आए हैं। वहीं पे एक चैनल है, इन्होंने 32 वीडियो डाली हैं लास्ट 30 डेज में और 533 मिलियन व्यूज आए हैं। बस फर्क कितना है कि सौरभ जोशी ने जो 31 वीडियोस डाली हैं, इसमें अपने महंगे कैमरे का यूज किया, महंगे माइक का यूज किया, अच्छी अच्छी जगह पर गए जहां पे पैसे भी लगते हैं व्लॉगिंग करने में, कि हम कहीं जा रहे हैं महंगी महंगी कारों में व्लॉगिंग कर रहे हैं तो पैसा भी लगता है, और साथ में ये खुद भी एडिट भी करते हैं उन वीडियोस को। लेकिन ये जो चैनल है ये एआई से वीडियोस बना के डालता है, अपने घर में बैठकर, कहीं नहीं जाता, ना चेहरा दिखाता, ना आवाज लेके आता अपनी, और उसके बाद भी ये सौरभ जोशी से ज्यादा व्यूज लेके आ रहा है। अब बात आपके मन में आ रही होगी, चलो भाई ठीक है व्यूज ले आए, लेकिन इसका क्या? तो मैं आपको बताता हूं, ये जो चैनल है यहां पर आप देख रहे हैं बंदर अपना दोस्त, इससे रिलेटेड कई न्यूज चैनल्स ने आर्टिकल्स छापे हैं और दावा किया है कि भाई ये चैनल कितना इनकम करता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बड़े बड़े चैनल्स कह रहे हैं, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, इंडिया टुडे हो गया। आप ये आर्टिकल्स जाके पढ़ सकते हैं। अब मुझे यकीन नहीं हुआ था ये सारी चीजें देखकर, तो मैंने खुद इंस्टाग्राम पे इनकी प्रोफाइल निकाली, यूट्यूब से इनका जो मेन चैनल है वहां से इनकी प्रोफाइल ली, और जाके मैंने जब इनको कमेंट किया कि भाई आप सच में ये जो आपके बारे में आर्टिकल छप रहे हैं ये रियल है, तो ये इन्होंने बोला हाँ ये सब कुछ सच है। तो हमने इनसे इंटरव्यू के लिए पूछा, तो इन्होंने बोल दिया कि अभी नहीं, हम बाद में इंटरव्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पूरा मैसेज आपके सामने है, आप चेक कर सकते हैं, ये इन्हीं का है और आपके सामने मैंने खोला। तो आज के टाइम पे अगर आपके पास अच्छा कैमरा नहीं है, अच्छा मोबाइल नहीं है, अच्छा माइक नहीं है, या फिर कॉन्फिडेंस नहीं है वीडियो बनाने का, और आप तब भी यूट्यूबर बनना चाहते हो, तो आप एआई वीडियोस बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है कि अगर आप एआई से वीडियोस अपने चैनल पे डालेंगे तो क्या शर्त है, वो मोनिटाइज होगा या नहीं होगा। इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि किस तरह की एआई वीडियोस अगर आप बनाएंगे वो मोनेटाइज होंगी, और कौन कौन सी गलतियों से आपको बचना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप एआई वीडियोस बनाते हैं तो किस तरह की वीडियोस बनानी है जो मोनेटाइज हो जाएंगी। सबसे पहली बात आती है, यूट्यूब ऐसे वीडियोस को मोनेटाइज करता है जिनमें ओरिजिनलिटी और वैल्यू हो। अब ये ओरिजिनलिटी और वैल्यू क्या होती है ये मैं आपको आगे पॉइंट्स में बताता हूं। एक एक पॉइंट को देखना, स्किप मत करना। स्किप कर दिया तो बाद में मत बोलना भाई हमने चैनल बनाया था मोनेटाइज नहीं हो रहा है। सबसे पहला पॉइंट आता है एजुकेशनल एंड एक्सप्लेनर कंटेंट। अगर आप एआई का यूज़ करके इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाएं, और उसमें क्या होता है कि आप उसकी रिसर्च भी करें और स्क्रिप्ट भी चाहे आप एआई से लिखवा रहे हैं, तो वो कंटेंट मोनेटाइज होगा। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज करो आप मेटा एआई पे गए और आपने एक वीडियो बना दी नॉर्मल, उसको डायरेक्टली अपलोड कर दिया। अब इसमें आपकी क्या मेहनत थी? आपने जस्ट एआई को बोला ये एक वीडियो बना दो, उसने बना दी, इसमें आपकी कोई मेहनत नहीं है, तो ये टाइप के वीडियोज मोनेटाइज नहीं होंगे। लेकिन उसी के बजाय आपने क्या किया, पहले आपने स्क्रिप्ट लिखवाई चैट जीपीटी से या कहीं से भी लिखवाई एआई टूल से, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपने प्रॉम्प्ट जनरेट करी उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद आपने क्या किया, आपके पास वीडियोस आई, फिर आपने वॉइस ओवर करवाया, उसके बाद उन सब चीज़ों को कंबाइन किया। इससे क्या हुआ कि यूज एआई का हुआ, लेकिन उसमें आपका एफर्ट डला, उसमें ह्यूमन वैल्यू डली, तो वो चीज़ें मोनिटाइजेशन के लायक हो जाती हैं। दूसरा पॉइंट आता है वॉइस ओवर क्वालिटी। अगर आप एआई वीडियोस में ऐसी वॉइस यूज़ कर रहे हैं जो रोबोटिक लगती है, जो मशीन टाइप की लगती है कि भाई एआई से बनवाई गई है, तो वहाँ पे वो जो चीज़ें हैं वो ठीक नहीं लगती, उनमें एक्सप्रेशंस नहीं होते, और इससे रीयूज कंटेंट का जो आता है आपको इशू आ जाता है। बिकॉज जो वॉइस आप यूज़ कर रहे हो दुनिया भी वही वॉइस यूज़ कर रही है, तो उसमें दिक्कत आ जाती है। तो 11 लैब्स पे बहुत सारी ऐसी वॉइसेस हैं जो नेचुरल लगती हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। और आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि वीडियो एआई से बनवा रहे हैं और हम अपनी आवाज़ दे सके, तो वो तो बेटर रहता है। अदरवाइज कुछ ऐसी वॉइसेस यूज़ करें 11 लैब से जो कि नेचुरल लगती हैं। इसके बाद आता है यूनिक विजुअल्स। मिड जर्नी या लेनार्डो एआई से जनरेट की गई इमेजेस को यूज़ करके स्टोरी टेलिंग करें। ठीक है, सिर्फ स्टॉक फुटेज पर एआई वॉइस डालनी काफ़ी नहीं है। ठीक है, समझ आया? कुछ लोग क्या करते हैं कि एआई से वॉइस जनरेट करवा ली, और जो स्टॉक फुटेजेस होती हैं, जैसे पिक्साबे और भी पिक्सल्स, बहुत सारी वेबसाइट है, वहाँ से वीडियोज़ ली और वो एआई जनरेटेड वॉइस उनके साथ लगा दी। उसमें भी आपको मोनिटाइजेशन नहीं मिलेगा। तो ये क्या कह रहे हैं, लेनार्डो, मिड जर्नी या जितने भी एआई टूल्स हैं, कोई भी जो आप यूज़ करते हैं, उससे फुटेजेस बनवाएं और उसके साथ नेचुरली जो वॉइसेस होती हैं, जो लगती हैं ह्यूमन की हैं, उनको यूज़ करें, तो वो कंटेंट मोनिटाइज हो जाता है। इसके बाद फेसलेस चैनल्स के लिए क्या कह रहे हैं, आप बिना चेहरा दिखाए डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियोस बना सकते हैं एआई की मदद से। यूट्यूब को क्रिएटर के चेहरे से मतलब नहीं है, कंटेंट की यूनिकनेस से मतलब है। ठीक है,
इसके बाद लास्ट हमारा आता है एआई डिस्क्लोजर। यूट्यूब की नई पॉलिसी के मुताबिक अगर वीडियो रियल दिखने वाला एआई कंटेंट है तो आपको अल्टर्ड कंटेंट का लेबल लगाना होगा। इससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है कि जब आप कोई वीडियो डाल रहे हो और वो लगता है जैसे कि रियल है, ठीक है, क्योंकि आजकल एआई ऐसी ऐसी फुटेजेस बना देता है जो कि लगती है बिल्कुल रियल इंसान उसमें है। तो वहां पे जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिलता है अल्टर्ड कंटेंट का, उसको आपको ऑन जरूर करना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आप एआई से कंटेंट बना रहे हैं कि कैसा कंटेंट मोनेटाइज होता है। ठीक है, आपको एक शॉर्ट में एक बार फिर से बता देता हूं कि किसी एआई टूल के पास गए, आपने बोला कि भाई फलानी वीडियो बना दो, उसने बना के दे दी, आप डायरेक्टली अपलोड कर देते हो तो वो कंटेंट मोनेटाइज नहीं होगा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आप क्या करते हो, आपने चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिखवाई, उसके बाद उस स्क्रिप्ट का वॉइस ओवर करवाया जो कि नॉर्मल अच्छी वॉइस है, जो मशीन रोबोटिक टाइप की नहीं लग रही। उसके बाद आपने उसी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग प्रॉम्प्ट्स ली जिनसे उससे रिलेटेड वीडियोस यानी विजुअल्स बनेंगे, फिर किसी टूल से आपने वीडियोस बनाई, फिर उन चीज़ों को कंबाइन कर दिया। तो ये क्या है, इसमें आपका एफर्ट लगा, एडिटिंग एफर्ट लगा, स्क्रिप्ट का लगा, सारी चीज़ों का लगा। चाहे सब कुछ एआई ने किया बट हर चीज़ अलग अलग तरीके से जेन्युइन तरीके से हुई, तो ये कंटेंट मोनेटाइज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है कि कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हमें नहीं करनी है अगर हम एआई वीडियो से रिलेटेड चैनल बनाते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है, ये जो गलतियां मैं आपको बता रहा हूं, 90% चैनल्स रिजेक्ट हो जाते हैं मोनेटाइजेशन में जो एआई से रिलेटेड होते हैं। लो एफर्ट बल्क अपलोड्स, एक ही दिन में बहुत सारे चैनल बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर देते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि एक वीडियो बनाने के लिए चाहे एआई से बना रहे हो, आप स्क्रिप्ट लिखवा रहे हो, उससे रिलेटेड प्रॉम्प्ट्स को आप विजुअल्स बना रहे हो प्रॉम्प्ट्स लिखवा के, कि एक वीडियो से रिलेटेड 10 आपने अलग अलग वीडियो बनाई, फिर उसकी वॉइस ओवर करवाई, फिर उसको कंबाइन किया, तो इसमें कम से कम आधा पौना घंटा लग जाएगा एक वीडियो में। और दूसरी तरफ एक बंदा दबादब करवा ही जा रहा है, उसमें उसका कोई एफर्ट नहीं लग रहा, तो YouTube इस चीज को स्पैम मानता है। ठीक है, इसके बाद है रोबोटिक मोनोटोन वॉइस, कि अगर आप कोई ऐसी टेक्स्ट टू स्पीच वॉइस यूज कर रहे हो जो मशीन वाली लगती है, तो इससे अक्सर रिपीटेटिव कंटेंट का एरर आपको मोनेटाइजेशन में मिलेगा, कि कोई ऐसी वॉइस जो ह्यूमन की नहीं लग रही, जो ऐसा लग रहा है कि मशीन से बुलवाई जा रही है। उसके बाद है रीयूज कंटेंट, किसी और की वीडियो उठाकर उस पर एआई वॉइस डाल देना। यूट्यूब को ओरिजिनल एडिटिंग और क्रिएटिव इनपुट चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी की वीडियो लेकर उस पर एआई की वॉइस डाल देते हो, अपनी वॉइस डाल देते हो, तो वो भी क्या है, रिपीटेटिव कंटेंट में आता है। इसके बाद है मिसलीडिंग एआई थंबनेल्स, ऐसे थंबनेल जो वीडियो के कंटेंट से बिल्कुल अलग हो या क्लिकबेट के लिए गलत एआई इमेजेस का यूज करते हो। ठीक है, तो इस टाइप के जो वीडियोस होंगी वो भी मोनेटाइज नहीं होंगी। इसके बाद लास्ट आता है इग्नोरिंग कॉपीराइट, कि आपने एआई से म्यूजिक जनरेट करवाया, ठीक है, लेकिन आपके पास उसका कॉमर्शियल लाइसेंस नहीं है, तो उस पर भी आपको कॉपीराइट का इशू आ सकता है। जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, सुनो म्यूजिक हो गया, वहाँ से आप सुनो एआई से आपने करवाया, लेकिन आपके पास कॉमर्शियल उसका एग्रीमेंट नहीं था जो वो प्रोवाइड करते हैं, आपने फ्री वाला यूज़ कर लिया, तो वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये कुछ गलतियाँ हैं और ये कुछ मैंने आपको स्ट्रेटजीज बताई जिनसे एआई चैनल मोनेटाइज हो सकता है। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप एआई वीडियोज़ बना कैसे सकते हो ऐसी जो मोनेटाइज भी हो और जिन पे व्यूज़ भी आए। उसके लिए अगर आप एक ट्यूटोरियल चाहते हैं तो ये पूरा ट्यूटोरियल आधे से 1 घंटे का होगा पूरा वीडियो, और अगर आप ये चाहते हैं मैं आपके लिए बनाऊं पूरा डिटेल में, तो आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो के ऊपर 1000 लाइक और कमेंट कर दो कि वीडियो लेकर आओ। ठीक है, सिंपल कमेंट कर देना वीडियो और एक लाइक कर देना। जैसे ही 1000 लाइक होते हैं हम आपके लिए वो वीडियो डाल देंगे पूरा डिटेल में, जिस तरीके से बंदर अपना दोस्त वाला चैनल है और भी बहुत सारे चैनल्स ऐसे चल रहे हैं, मैं आपको पूरा केस स्टडी ला कर दे दूंगा, पूरा ट्यूटोरियल ला के दे दूंगा, आप उस तरह के वीडियोस बना पाओगे। तो आपके 1000 लाइक्स और वीडियो कमेंट का मैं वेट करता हूं, जल्दी से कर दो। उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।